काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक वक्फ अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया है और अब वक्फ अमेंडमेंट बिल बन चुका है एक्ट, बन चुका है लॉ। जी, सबसे पहले इस बिल को पेश किया गया था लोकसभा में, ठीक है। लंबा डिबेट चलने के बाद लोकसभा के 288 मेंबर्स ने इस बिल को फेवर किया और 232 मेंबर्स ऑफ लोकसभा इस बिल के अगेंस्ट में थे। अब ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स लोकसभा के इस बिल के फेवर में थे, तो ये बिल हो जाता है पास लोकसभा से। अब बारी आती है राज्यसभा की। राज्यसभा में भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर काफी डिस्कशन चला, ठीक है। और राज्यसभा के 128 मेंबर्स इस बिल के फेवर में थे और 95 मेंबर्स इस बिल के अगेंस्ट थे। अगेन मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इस बिल के फेवर में थे और राज्यसभा से भी इस बिल को सहमति मिल गई। राज्यसभा ने इस बिल को कर दिया पास। अब जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इस बिल को एसेंट दे दिया है। अब ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल बन चुका है एक्ट, ये एक प्रॉपर लॉ बन चुका है। जी, अब ये जो वक्फ का कानून है, ये ऐसा नहीं है कि ये रिसेंटली लाया गया है। ये कानून ब्रिटिशर्स के ज़माने से चलता आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले 1913 में मुस्लिम्स वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 को बनाया गया, ठीक है। फिर 1923 में इस कानून को रिप्लेस किया गया। मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 ने उस कानून को रिप्लेस कर दिया। इसके बाद फिर देश को आज़ादी मिली। इंडिपेंडेंस के बाद नया कानून बनाया गया, सेंट्रल वक्फ एक्ट 1954। और फिर उसके बाद 1995 में वक्फ एक्ट को लाया गया, ठीक है। वक्फ एक्ट 1995 ने 1954 के वक्फ एक्ट को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद तो 2024 में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बिल को पेश किया गया लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर अब जाके प्रेसिडेंट के एसेंट मिल गया है। वो बन चुका है वक्फ एक्ट 2025। जी, अभी जान लेते हैं कि वक्फ होता क्या है, वक्फ का मतलब क्या है, ठीक है। कोई भी पर्सन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी या अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर दान कर देता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। तो उसको बोला जाता है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया। अब जो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें लैंड, बिल्डिंग ये सब आ जाता है, और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें पैसा, अनाज ये सब आ जाता है। एक बार कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को दान कर देता है, ठीक है, एक बार कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में दे देता है तो फिर वो उस प्रॉपर्टी को वापस क्लेम नहीं कर सकता है, वो उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकता है, वो परमानेंटली इस प्रॉपर्टी को दान कर देता है। अब ये जो वक्फ की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, तो इसको भी मैनेज किया जाता है। इसको भी मैनेज करने के लिए केयरटेकर, इसको मैनेज करने के लिए मैनेजर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जब भी कोई मैनेजर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया जाता है तो उस मैनेजर को बोला जाता है मुतव्वली। पूरे वक्फ के प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, डील करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कि ये प्रॉपर्टी में क्या बनेगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी किस तरह से यूज़ होगी। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में या तो कब्रिस्तान बनाया जा सकता है, या तो मस्जिद बनाई जा सकती है, या तो यतीम खाना बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उन सबको मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। हर एक स्टेट में अपना खुद का एक वक्फ बोर्ड होता है जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करता है। और ये जो दान की गई हुई प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी गई है, तो उस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होती है तो वो इनकम को चैरिटी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे स्टेट लेवल का स्टेट वक्फ बोर्ड होता है और सेंट्रल लेवल का वक्फ काउंसिल होता है। स्टेट लेवल का जो स्टेट वक्फ बोर्ड होता है, ठीक है, तो उसमें भी मेंबर्स होते हैं, तो उस मेंबर्स को स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। और जो सेंट्रल लेवल का वक्फ काउंसिल होता है तो उसके मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। अब आप बोलोगे कि जो लैंड है, ठीक है, जो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो इसमें भी डिस्प्यूट होते हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टी को लेके कुछ झगड़े, कोई फसाद चलता है, कोई डिस्प्यूट चलता है, तो ये डिस्प्यूट जाता है ट्रिब्यूनल के पास। जी, नया लॉ बनने से पहले अगर वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर कुछ भी डिस्प्यूट होता था तो ये डिस्प्यूट जाता था वक्फ के ट्रिब्यूनल के पास, और उनका जो डिसीजन होता था, उनका जो ऑर्डर होता था, उसको फाइनल माना जाता था। उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन अब जो ये नया लॉ आ गया है तो इसमें ये चेंजेस किया गया है कि अब ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में। जी, अब हम यहाँ पे चेंजेस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या नए चेंजेस लाए गए हैं, ठीक है। इसमें ऐसे चेंजेस लाए गए हैं जिसको बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिले हैं, ठीक है। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चेंजेस लाया गया है न्यू एक्ट में। तो पहले क्या होता था कि कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी रिलीजन का पर्सन, भले वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी रिलीजन का पर्सन अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता था, अपनी प्रॉपर्टी धर्म के नाम पर दान कर सकता था।
ठीक है। लेकिन अब जो ये नया एक्ट आ गया है, नया लॉ आ गया है, तो इसके मुताबिक अब एक पर्सन जो कम से कम पिछले 5 साल से इस्लाम रिलीजन को फॉलो कर रहा हो, ठीक है, तो वही पर्सन अब अपनी प्रॉपर्टी धर्म के नाम पर दान कर सकता है, अब अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। जी, अब यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला, ठीक है, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया था, तो वो ये पॉइंट है कि वक्फ बाय यूज़र के कंसेप्ट को यहाँ पे पूरी तरीके से निकाल दिया गया है। जी, अब ये जो वक्फ बाय यूज़र का कंसेप्ट होता है वो क्या होता है? अब समझिए यहाँ पे एक ओपन प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है। अब समझिए कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे बरसों से मस्जिद बनी हुई है, ठीक है, लोग सालों से उस मस्जिद में जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसको देख के लगता था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड क्लेम कर देता था कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। यहाँ पे ऐसे अज्यूम किया जाता था कि ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे सालों से एक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, जिसे ये अज्यूम किया जाता था कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकता था। तो ये जो वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट को ही निकाल दिया गया है न्यू लॉ में। अब यहाँ पे सर्वे किया जाएगा, ठीक है, कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है और कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और सर्वे करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि ये जो प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर वो प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं मानी जाएगी और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ये अपडेट कर दिया जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अब अगर प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, ठीक है, यहाँ पे वक्फ बोर्ड बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है और कोई पर्सन बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, तो फिर जो अपील है वो ट्रिब्यूनल में जा सकती है। पहले ट्रिब्यूनल का जो फैसला था उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था, वो एकदम लास्ट फैसला हुआ करता था। लेकिन अब जो नया लॉ आ गया है तो ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है, जो ऑर्डर है, उसको चैलेंज कर सकते हैं विद इन 90 डेज में हाईकोर्ट के सामने। जी, अगर कोई पर्सन या वक्फ बोर्ड के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी का, वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ट्रिब्यूनल का डिसीजन आने के बाद अगर किसी भी पार्टी को, या तो वक्फ बोर्ड को या तो फिर वो पर्सन को, ठीक है, जो डिस्प्यूट कर रहा है, अगर वो ट्रिब्यूनल के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फिर हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है 90 दिनों के अंदर अंदर। जी, अब जो पहले वक्फ एक्ट था, ठीक है, तो उसमें लिमिटेशन एक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लिमिटेशन एक्ट नहीं अप्लाई होता था, लिमिटेशन एक्ट कहीं पे भी नहीं था, ठीक है। लेकिन अब चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, नया लॉ बन गया है। जो प्रेजेंट वक्फ एक्ट है उसमें कहा गया है कि लिमिटेशन एक्ट भी अप्लाई होगा। जी, पहले क्या होता था कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, ठीक है, और किसी पर्सन को उसको एतराज है कि नहीं ये प्रॉपर्टी उस पर्सन की है और ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, तो 1 साल के अंदर अंदर केस फाइल करना होता था, ठीक है। और अगर उसने 1 साल के अंदर केस फाइल नहीं किया तो फिर वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती थी, ठीक है। लेकिन जो न्यू लॉ है उसमें इस एक्सेप्शन को भी हटा दिया गया है। जी, अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड भी क्लेम करती है, वो प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट भी क्लेम करती है, ठीक है। तो अब अगर ऐसा कोई मसला आता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है ना कि वक्फ बोर्ड की है, और वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है कि प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है ना कि गवर्नमेंट की है, ठीक है, तो जब तक ये पूरा मामला सेटल नहीं हो जाता है, जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता है, जब तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो जाता है, तो ये माना जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसपे डिस्प्यूट चल रहा है तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है ना कि वक्फ बोर्ड की। और अब अगर ये साबित हो जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो गवर्नमेंट की है ना कि वक्फ बोर्ड की है, तो फिर उसको वक्फ बोर्ड की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा और रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपडेट कर दिया जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की है। जी, अब पहले क्या होता था कि जो घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, ठीक है, जो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देते थे, जो अपनी प्रॉपर्टी को रिलीजन के नाम पे दान कर देते थे, उनको किसी की परमिशन नहीं लेनी होती थी। लेकिन अब जब ये नया कानून आ गया है तो यहाँ पे अगर एक पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना है, अगर एक पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी को दान करना है, वक्फ को देना है, तो उस पर्सन को अब अपने घर की फीमेल्स होती है, ठीक है, तो अब उनको अपने घर की बेटियों से भी पहले पूछना पड़ेगा, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो ये प्रॉपर्टी वक्फ को देना चाहते हैं, ठीक है। और अगर उनको उनके घर की फीमेल से परमिशन मिल जाती है, ठीक है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट को ऐड किया गया है तो वो ये है कि वक्फ बोर्ड, ठीक है, ट्रिब्यूनल, तो यहाँ पे सब जो मेंबर्स होते थे वो सब मुस्लिम्स होते थे। लेकिन अब वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को मैंडेटरी किया गया है। जो न्यू लॉ है उसमें ये कहा गया है कि जो वक्फ बोर्ड है, ठीक है, तो उसमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करना मैंडेटरी है। जी, अब नया लॉ आने के बाद 2 मुस्लिम्स वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भी कंपलसरी किया गया है। जी, तो ये थे हाईलाइटेड अमेंडमेंट्स जो किए गए, ठीक है, नया लॉ बना दिया गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करता है,
ठीक है, इसमें आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।